यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टेल यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूनिट एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल चीज़ से जो हमारे पेपर में 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ, है ना, कोई भी सिंपल या कठिन, ये थोड़ा सिंपल पूछा गया था हमारे पेपर में CS3 CS3 COOH और हमें इसका IUPAC नेम बताना था। इसको हम इस तरह से भी कई बार ये पेपर में पूछा गया था कि ये और ये आपका COOH, तो बात एक ही है, आप इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, ये CH है तो यहाँ CH हो जाएगा, ये CS3 है CS3 हो जाएगा। चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और ये 4। 1 2 2 से मिथाइल जुड़ा है बच्चों, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 से मिथाइल जुड़ा है 2 मिथाइल। 1 2 3 प्रो का एक बनाया प्रोपेन, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। तो हम इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों कि राइट डाउन टेस्ट टू डिफरेंशिएट दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आपसे उन्होंने एक टेस्ट पूछा है टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन। उन्होंने एक टेस्ट पूछा है डिफरेंशिएट करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन को, कि कौन एल्डिहाइड और कीटोन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, राइट डाउन अ टेस्ट, राइट डाउन अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट, अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट, पूरा लिख लेना, एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को बच्चों डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट लिखो। तो बहुत सारे टेस्ट हैं बच्चों, सिल्वर मिरर टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, आप कोई भी एक टेस्ट दे सकते हो। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत बढ़िया टेस्ट है बच्चों, इस टेस्ट का नाम क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, सिल्वर मिरर टेस्ट है, टॉलरेंस रीएजेंट टेस्ट है, तो मैं आपको सिल्वर मिरर टेस्ट देता हूँ। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है बच्चों, इस टेस्ट की खास बात होती है टॉलरेंस रीएजेंट, REAGENT रिएजेंट। अगर कोई हमसे पूछे कि तिवारी सर टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, तो टॉलरेंस रिएजेंट होता है बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। किसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है सिल्वर ऑक्साइड। क्या मिलता है बच्चों, सिल्वर ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है Ag2O। तो अगर कोई आपसे बोले कि टॉलरेंस रिएजेंट से टेस्ट लिखो, तो आप सिल्वर ऑक्साइड से टेस्ट लिखोगे। चलिए एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड का फार्मूला होगा CH3CHO, इसकी रिएक्शन करवाते हैं टॉलरेंस रिएजेंट से प्राप्त सिल्वर ऑक्साइड से। अब क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड CH3CHO है, ये वाला ऑक्सीजन ले लेता है, तो ये बन जाएगा CH3COOH, है ना, ये एल्डिहाइड है, इसका नाम है इथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इथेनॉल बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे इथेनोइक एसिड। तो एल्डिहाइड एसिड में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और जो सिल्वर ऑक्साइड था ये टॉलरेंस रिएजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट जो था, जो सिल्वर ऑक्साइड था, वो मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस हो गया, 2Ag में रिड्यूस हो गया। तो ये जो सिल्वर होता है, ये जो टेस्ट ट्यूब हमारी होती है, इस टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है और ये शीशे जैसा आभास देता है, तो इस, है ना, ये बनाता है सिल्वर मिरर, ये सिल्वर मिरर बनाता है। इसलिए बच्चों इस टेस्ट को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। जबकि ये टेस्ट एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट, जबकि हम लिख सकते हैं वाइल कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। तो अगर आपसे पेपर में एक टेस्ट पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने का टेस्ट दीजिए, तो आप टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट भी दे सकते हैं, और आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इसको दो नाम है, सिल्वर मिरर टेस्ट कह दो तो भी सही है, और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कह दो तो भी सही है ना, नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अब बच्चों कई बार पेपर में हमारे कुछ रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं जो पूछी गई हैं, जिनमें जैसे सिमिट रिएक्शन है ना, सिमिट रिएक्शन है। सिमिट रिएक्शन के साथ साथ आपकी एक एक करके मैं आपको रिएक्शन बताते जाता हूँ। तो जैसे पहली रिएक्शन जो आपसे, ये वो रिएक्शंस हैं जो लास्ट ईयर आप लोगों के बच्चों एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, इन रिएक्शंस को ध्यान में रखिए जो पेपर में आ चुकी हैं, है ना, नेम रिएक्शंस, है ना। वैसे तो देखिए बच्चों सारी नेम रिएक्शंस मैंने एक अपना वीडियो निकाला है बच्चों सेगमेंट का, लगभग 1 से 1.5 घंटे का है, इसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस हैं। लेकिन वो रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ जो हमारे पेपर में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुकी हैं। पहली रिएक्शन बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिमिट रिएक्शन, है ना। क्या नाम है बच्चों इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का नाम है सिमिट रिएक्शन। क्या होता है बच्चों सिमिट रिएक्शन में, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ
सिमेट्री रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एसिड ले लीजिए, चलिए मैंने इथेनोइक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया और मैंने इसकी हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करवा दी N3H से। देखिए याद करने का तरीका देखिए, इसका नाम सबको मालूम है इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। अगर 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन होता है बच्चों तो उसे हम अमोनिया कहते हैं। अगर हम उसका उल्टा कर दें, 3 नाइट्रोजन कर दें 1 हाइड्रोजन कर दें, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजोइक एसिड। इस एसिड का नाम क्या हो जाता है बच्चों, इस एसिड का नाम हो जाता है हाइड्रोजोइक एसिड। ये रिएक्शन होती है बच्चों कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब देखिए क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया CH3, ये CH3 हो गया, 1 नाइट्रोजन ले लो 2 हाइड्रोजन ले लो, 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो हो जाएगा CH3NH2 प्लस ये CO2 निकाल दो, ये निकल गया CO2 निकल गया, 2 नाइट्रोजन निकल गया, ये प्लस N2 निकल गया। इसका नाम है मिथेनामीन। अगर इसका IPSC नेम लिखे बच्चों तो इसका IPSC नेम होगा मिथेनामीन, और वैसे हम इसको बोल सकते हैं मिथाइलेमीन। NH3 नहीं आएगा, ये NH2 हो जाएगा। देखिए CH3 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन NH2 और CO2 ये निकल गया और NH2 ये निकल गया, सॉरी N2 निकल गया यहाँ से। तो सिमेट्री रिएक्शन अगर कोई पूछे तो इथेनोइक एसिड की जब हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन होती है तो हमें मिथेनामीन या प्राइमरी एमीन बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सिमेट्री रिएक्शन। और भी रिएक्शन है बच्चों जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछी गई हैं, ठीक है। तो एक एक करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, सिमेट्री रिएक्शन। चलिए अगली रिएक्शंस देखते हैं बच्चों जो हमारे पेपर में पूछी गई हैं। उसका नाम है रोजन-मुंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, रोजन-मुंड रिएक्शन, ठीक है। चलिए चलते हैं भाई रोजन-मुंड रिएक्शन पे चलते हैं। ये वो रिएक्शंस हैं जो लास्ट ईयर के हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं। नेम रिएक्शन, ये भी सारे बच्चों को मेरे को मालूम होगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों रोजन-मुंड रिएक्शन कह दो तो भी सही है, और रोजन-मुंड रिडक्शन कह दो तो भी सही है। चलिए चलते हैं। क्या होता है बच्चों, कोई भी क्लोराइड ले लो, मैंने ले लिया CH3COCl, इथेनॉइल क्लोराइड, इसको एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसको हम इथेनॉइल क्लोराइड भी बोलते हैं, IPSC नेम है। इसकी हम रिडक्शन करवाते हैं। ये रिडक्शन करवाते हैं बच्चों पैलेडियम यानी PD-BSO4, है ना, पैलेडियम कंटेनिंग BSO4 कैटलिस्ट। एक HCl निकल जाता है, क्या निकल गया HCl, एक HCl निकल गया, एक H बचा CH3CHO, ये बन गया एसिटल्डिहाइड CH3CHO। इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल, और वैसे इसका कॉमन नेम लिखे बच्चों तो हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो जब इथेनॉइल क्लोराइड का या एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन से तो हमें इथेनॉल बनता है। इस रिएक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, रोजन-मुंड रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं बच्चों बताओ, रोजन-मुंड रिएक्शन कहते हैं। चलिए अगली चलते हैं बच्चों हम वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, है ना। हमारे जो अगला रिडक्शन है बच्चों वो है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। तीसरी नेम रिएक्शंस, बहुत सारी नेम रिएक्शंस है बच्चों इसमें, तो कुछ नेम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगली रिएक्शन का नाम है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, बहुत ध्यान से देखिएगा कि वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में होता क्या है। एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैंने एल्डिहाइड ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O ले लिया, है ना, ये एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, हमें एल्केन मिलता है, एल्केन। चलिए हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, NH3 होता है अमोनिया। अगर हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बनता है NH2, और जो बचा उसी को रिपीट कर दें, जो NH2 बचा उसी को हम ऐड कर दें तो हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है NH2। अमोनिया से एक छटा तो NH2 बचा, जो बचा उसी को रिपीट कर दिया तो इसका नाम होता है हाइड्रोजीन। ये तो हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होगा, इथेनॉल। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजीन से, तो हो गया NH2 और ये हो गया NH2, ये हो गया हाइड्रोजीन। यहाँ पर क्या निकल गया, ये आपका निकल गया H2O। ये जो कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजीन। चलिए अब H2O क्या निकल गया, तिवारी सर H2O निकल गया, जो बचा उसको हमने लिख दिया। क्या बचा बताइए, CH3, ये बचा CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, ये बचा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस कंपाउंड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं बच्चों तो ये जो नाइट्रोजन है N2 ये निकल जाती है, तो ये नाइट्रोजन गैस निकल गई, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट बना, बताइए भाई मेन प्रोडक्ट क्या बना, जल्दी बताइए। हमारा जो मेन प्रोडक्ट बना वो बना CH3 और ये बना CH3। देखिए CH3 CH और ये 2 हाइड्रोजन CH3,
बोलिए इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ईथेन। ठीक है, इथेनॉल की हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई, H2O निकल गया, कंपाउंड बन गया एडिशन, इसको केस के साथ हीट किया, N2 निकल गया और एल्केन बन गया। तो वुल्फ क्रिस्टलर रिडक्शन की बच्चों जो हमारी पहचान है कि हमें हमेशा एल्केन मिलता है। क्या मिलता है बोलो, एल्केन मिलता है। चलिए अगली है बच्चों, हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है इटार्ड रिएक्शन। ये वो रिएक्शन बता रहा हूँ जो लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, वो है इटार्ड रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन बच्चों है वो कौन सी रिएक्शन है बताइए, दैट इज इटार्ड रिएक्शन, है ना, बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें बच्चों हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है। इटार्ड रिएक्शन में बच्चों हमें कौन सा एल्डिहाइड बनता है, एरोमेटिक। इटार्ड रिएक्शन में बच्चों हम जब टॉलिन करते हैं तो हम लेते हैं मिथाइल बेंजीन। इसके दो नाम है, आप इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं बच्चों, और आप इसको टोलुइन भी कह सकते हैं, टोलुइन भी कह सकते हैं। हम करवाते हैं इसका ऑक्सीडेशन। क्या करवाते हैं बच्चों, हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, कितने ओ से, 2 ओ से करवाते हैं ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट होता है। CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड होता क्या है, 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन H2O निकल गया, 1 O बचा। देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O निकल गया, 1 H बचा 1 O बचा। तो जब 1 H बचा और 1 O बचा बच्चों तो ये हो जाएगा CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजेल्डिहाइड। तो जब मिथाइल बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो जो टोलुइन होता है या जो मिथाइल बेंजीन होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को बच्चों हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बोलो, ये कहलाती है इटार्ड रिएक्शन। अगला है क्लीमेंशन रिडक्शन। वैसे तो बच्चों देखिए ये ऐसी यूनिट है जैसे बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, सो मेनी टाइप ऑफ नेम रिएक्शंस आर देयर। अगला है क्लीमेंशन रिडक्शन। अगली जो रिएक्शन है बच्चों उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लीमेंशन, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में आप एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, चलो यहाँ पे एसीटोन लेते हैं क्योंकि एल्डिहाइड हम ले चुके हैं। इसका नाम है 2-प्रोपेनॉन। 2-प्रोपेनॉन, आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं। 2-प्रोपेनॉन का बच्चों हम रिडक्शन करवाते हैं 2H। ये रिडक्शन हम करवाते हैं जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में, ZnHG इन्हें जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम कितने हाइड्रोजन लेते हैं, 4 हाइड्रोजन लेते हैं, 4H। ठीक है, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं, 4 हाइड्रोजन लेते हैं। तिवारी सर नेसेंट हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि जिंक अमलगम और HCl के अंदर हाइड्रोजन है तो हमने नेसेंट लिया 4। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेना है, देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या निकल गया बोलो, H2O। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O निकल गया, कितने हाइड्रोजन बचे, 2। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। तो जब 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3 CH2 CH3। देखिए CH3 तो है ही है, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड से जुड़ गए तो CH3 CH2 CH3। आप चाहें तो सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं C3H8 और यहाँ हमारा बन गया प्रोपेन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में भी बच्चों क्या बनता है, एल्केन बनता है। अगला है कैनिज़ारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों जो नॉर्मली पेपर में पूछी जाती है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है। इसको हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं आपको। कैनिज़ारो रिएक्शन है ना, कई बार पेपर में पूछी गई है, कोई भी ले लो। चलो हम ऐसे में बच्चों हम ऐसा एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। चलिए हमने ये ले लिया है ना। देखिए फॉर्मल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके डिटेल जो है मैंने आपको अपने सेगमेंट में पढ़ाया है। अब बच्चों इसका क्या होता है, इसको हम बोलेंगे मिथेनल, है ना। अगर आप इसको बोलो तो इसको हम बोलेंगे मिथेनल। मिथेनल के कितने मॉलिक्यूल हैं बच्चों, मिथेनल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जब बच्चों हम यहाँ पर मिथेनल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल को करवा दीजिए रिडक्शन, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और एक का करवा दीजिए ऑक्सीडेशन। CH और H2 CH3 हो गया, CH3OH, ये हो गया मिथेनॉल। फिर से देखिए CH H2 CH3OH मिथेनॉल, और HCOOH ये हो गया फॉर्मिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड। इसकी रिएक्शन होती है बच्चों कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ, कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ। तो ये H और OH क्या निकल गया, वाटर, यहाँ वाटर निकल जाता है और क्या बन जाता है, HCOONA। ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई, ये पूरी की पूरी हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है, आप ऐसे लिखते हैं पेपर में तो भी सही है, और यदि आपको किताबी की भाषा लिखनी है जो आपने अपने बुक में पढ़ा है तो देखिए HCHO HCHO क्या हो जाएगा बोलो, HCHO HCO हो जाएगा 2HCHO। किससे रिएक्शन हो रही है, NaOH से, तो हम ये लिख देंगे NaOH। जो टूटता है कंपाउंड वो नहीं लिखते, एक ये लिख दें, इसका नाम हो जाएगा CH3OH, और प्लस ये हो जाएगा HCOONA। मैं नाम बोल रहा हूँ, इसका नाम मिथेनल हो जाएगा,
इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसका नाम सबको मालूम है मिथेनॉल हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसको हम बोलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस है बच्चों जो लास्ट ईयर हमारे पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछी जा चुकी है, इसीलिए मैं उसको आपको फिर से बता रहा हूँ। अगली रिएक्शन है जो लास्ट है वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें से तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो जो रिएक्शन है बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें हम ऐसा कंपाउंड लेते हैं बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे कि मैंने ले लिया CH3CHO, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा और 3 अल्फा हाइड्रोजन। एक और लिख लिया HCH2CHO, ये भी हो गया एल्डिहाइड, CH3CHO एल्डिहाइड, और CH2HCH3CHO ये भी एल्डिहाइड। तो अगर इसका IPSC नेम लिखे बच्चों तो इथेनॉल है, और कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, देखिए इस वाले का एक ऑक्सीजन और इस वाले का एक हाइड्रोजन, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा बच्चों, इधर देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये हो गया CH3CH OH, ये वाला OH इससे जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH2 और ये हो गया CHO। अगर आपको शॉर्ट में इसका नाम लिखना है तो अल्डिहाइड ग्रुप है एल्ड, अल्डिहाइड ग्रुप का क्या नाम हो गया एल्ड, और OH को बोलते हैं ऑल, ये हो गया एल्डॉल। फिर से देखिए एल्डिहाइड का एल्ड, OH का ऑल, एल्डॉल। अगर इसका IPSC नेम लिखना है 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है तो ये हो गया 3, क्या हो गया बोलो, 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गया 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट का अल बना है ब्यूटेन, और CHO को बोलते हैं अल, तो ये हो गया ब्यूटेनल। तो हम बोल सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये जो कंडेंसेशन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सारी रिएक्शंस हैं बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो लास्ट ईयर के हमारे क्वेश्चन पेपर में आई हैं, तो उसको नोट कर लीजिए। एक और रिएक्शन है बच्चों जिसको हम बोलते हैं HBZ रिएक्शन, हेल-बोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेल-बोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन जो हमारे पेपर में आई है, ये बच्चों वो रिएक्शन है जो लास्ट ईयर पेपर में आ गई हैं। HBZ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं हेल-बोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं HBZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। कौन से हाइड्रोजन का, अल्फा हाइड्रोजन का। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3, ये लिखा CH2, ये लिख दिया COOH। ये रिएक्शन होती है रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है, किससे होती है, ब्रोमीन से, हेलोजन से। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ब्रोमीन से होती है। जब ये ब्रोमीन से हो रही है रिएक्शन, Br2 से रिएक्शन हो रही है, तो देखिए चलो इसको इस तरह से लिखता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हेलोजन से होती है और ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ता है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो एक H एक Br को लेके निकल जाता है, ये हो गया HBr, एक H एक Br, और ये Br यहाँ जुड़ जाता है, अल्फा पे जुड़ेगा केवल, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा Br, और ये हो जाएगा COOH। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन। इस एसिड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो 1 2 3, 2 पे ब्रोमो जुड़ा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, बोलो, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोल सकते हैं बच्चों, है ना। देखो 1 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है तो हम इसका नाम लिख सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये रिएक्शन कहलाती है HBZ रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, अगली जो नेम रिएक्शन थी बच्चों जो हमारे पेपर में पूछी गई थी वो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या नाम है उसका, डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, वो थी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन है इसके अंदर। सोडियम एसीटेट ले लो, CH3COONA, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट। इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO इन द रेशियो 3:1। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है बच्चों उसको मिला के हम बोलते हैं सोडा लाइम। तो जब सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से रिएक्शन होती है बच्चों तो यहाँ पर जो CO2 है वो Na2CO3 के फॉर्म में निकलता है। तो ये हो गया Na2CO3, CH3 और H क्या हो गया, CH4, ये बन गया मीथेन, और क्या निकल गया, Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। यहाँ पर बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं,
डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये कुछ रिएक्शंस थी जो हमारे लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी। तो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, इज इट क्लियर? चलिए अब बच्चों हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कंप्लीट दी रिएक्शंस, है ना, कंप्लीट दी रिएक्शंस को लेकर भी हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कंप्लीट दी रिएक्शंस, चलिए करते हैं भाई, कंप्लीट दी रिएक्शंस को लेकर क्वेश्चंस करते हैं। तो ये तो था सेगमेंट बच्चों नेम रिएक्शंस का जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। अब हम चलते हैं कंप्लीट दी रिएक्शंस को लेकर। चलिए भाई, वो जो क्वेश्चन जो कंप्लीट द रिएक्शन के बेसिस पर हमारे पेपर में आ चुके हैं, है ना, कंप्लीट दी रिएक्शंस। पहला लिखते हैं नंबर 1। चलिए भाई तैयार हो जाइए। CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन करना है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से करना है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। चलो भाई जल्दी दिमाग लगाओ भाई, कौन लगाएगा दिमाग? ये पहली क्वेश्चन है जिसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए दूसरी रिएक्शन जो हमें कंप्लीट करना है भाई, चलिए पढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन जो हमें कंप्लीट करना है, ये हमारा कंपाउंड हो गया, ये हो गया OCOCH3, ठीक है ना। O क्या है बच्चों बताओ? OCOCH3। और हमें किससे रिएक्शन करना है बताइए? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हमारी रिएक्शंस करना है। चलिए इसको छोड़िए, पहले तो ये कंप्लीट करिए, इस रिएक्शन कंप्लीट करिए। हाँ भाई कैसे करेंगे बोलो? क्या हम क्लोरोफॉर्म को, जरा दिमाग लगाइएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। क्या हम क्लोरोफॉर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? HCCl3। बोलो बिल्कुल बिल्कुल तिवारी सर। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और CCl3 पर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। बहुत ध्यान से देखिए, हमें तो पेपर में ये दिया है, देखिए हमें पेपर में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो। चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, CHCl3 से रिएक्शन करना है। अब जब इससे हम रिएक्शन लिखेंगे, हाफ रिएक्शन आपको गिवन है, इधर की आपको लिखना है। हमने ये लिखा CH3, ये लिखा CH3, ये हो गया C। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, वैसे तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये सिंगल बॉन्ड O कर लीजिए, ये O कर लीजिए, O निगेटिव है, ये हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, तो इस निगेटिव से ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो ये हो गया OH। अब क्या बचा आपका? CCl3 बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CCl3, है ना, ये जो है 3 है CCl3। तो बच्चों कभी कभी हमारे पेपर पूछते हैं कि 2 प्रोपेनॉन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ठीक है। 2 प्रोपेनॉन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होगी तो क्या होगा? इसका नाम है 2 प्रोपेनॉन, और ये है बच्चों क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्लोरीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? क्लोरीटोन। तो ये हो गया एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सो इट विल फॉर्म, बच्चों बताओ क्या बनेगा, बताइए भाई। इट विल फॉर्म क्लोरीटोन। इज इट क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कंप्लीट द रिएक्शन में आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत मजेदार रिएक्शन है भाई अगली वाली रिएक्शन, तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको करवाया है। तैयार है ना बच्चों? सारे तैयार? बिल्कुल तैयार तिवारी सर। चलिए RCH2 COOH प्लस X2 पेपर में आ चुकी है भाई, रेड फॉस्फोरस। चलो भाई कंप्लीट करो जल्दी से। कौन सी रिएक्शन है? पहले पहचानो HBZ में क्या होता है? यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, पहला कार्बन अल्फा कार्बन, एक X, बोलो क्या निकल गया? HX। अब एक X बचा तो यहाँ पर अल्फा पे जुड़ जाएगा, आपके अल्फा पे जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो भाई, अगर ये आ गया तो क्या होगा? R, ये हो गया CH, ये हो जाएगा X, और ये हो जाएगा COOH। अल्फा हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलेंगे अल्फा हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे बोलो बच्चों? HBZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। और भाई बड़े मज़ेदार रिएक्शन है, कोई है बताने वाला? 2CH3COOH ब्रैकेट में P2O5 गरम। लो साहब लो। बच्चों ये वो रिएक्शंस है विच हैड बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। कितने कॉन्फिडेंटली हम कर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। चलिए इन्होंने दे दिया बच्चों, एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल दे दिया और P2O5 की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं। हो सकता था, यहाँ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उन्होंने 2 लिखा है, हो सकता था वो 2 नहीं लिखते। ये भी हो सकता था कि वो पेपर में 2 नहीं लिखते और वो एसिटिक एसिड P2O5 लिख के दे देते। तो यह हमें मालूम होना चाहिए कि एसिटिक एसिड के हमें 2 मॉलिक्यूल लेना है। अब देखिए होता क्या है, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। CH3COOH एक ही है, CH3COOH एक ही है। एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है? जब हम इसको P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं बच्चों, तो इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया H2O, तो प्रोडक्ट क्या बना बताओ? CH3CO, 2 बचे तुम्हारे CH3CO,
ये बचे CH3CO और एक ये बचा, ये O दोनों से जुड़ जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बचता है बच्चों, उस प्रोडक्ट का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है बच्चों? उस प्रोडक्ट का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन है कि P2O5 की प्रेजेंस में हम इसको गर्म कर रहे हैं, इस एसिड को हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड, तो इसका आंसर क्या होगा? तो तुरंत बोलोगे कि तिवारी सर यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? जल्दी से भाई, अगर आपको प्रॉब्लम है तो तुरंत आप बताइएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए कंप्लीट द रिएक्शंस, ये हम बात करते हैं किसकी बच्चों? कंप्लीट द रिएक्शंस। चलिए ठीक, ये सारे के सारे कंप्लीट द रिएक्शंस वाले वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल आपके पेपर में, पिछले साल या उसके पिछले साल आपके पेपर में आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस HCl। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल तिवारी सर याद आ रहा है कि HCl से जब भी रिएक्शन होती है तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं। अरे वाह भाई, क्या पूछना। चलिए जल्दी बताइए क्या करोगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा? CH3C डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो। बताओ भाई, O निगेटिव है तो उससे कौन जुड़ेगा? O निगेटिव है तो उससे कौन जुड़ेगा? H जुड़ेगा तिवारी सर। एक सिंगल बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा? Cl। फिर से देखिए CH3C है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सिंगल बॉन्ड O से कौन जुड़ता है? H, और CN जुड़ता है CN से। एक्चुअल में क्या होता है देखो, मैं बताऊँ आपको एक्चुअल में क्या होता है। कार्बन 6 ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये निगेटिव ये पॉजिटिव, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है, तो ये निगेटिव इससे जुड़ जाता है ना, ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाता है, और ये वाला जो निगेटिव है वो इस पॉजिटिव से जुड़ जाता है। तो CH3C OH, ये हो गया OH और ये हो गया Cl, है ना। इसका नाम क्या है बोलो बच्चों? 2 प्रोपेनॉन। इसका नाम है 2 प्रोपेनॉन, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन, है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों, सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। 2 प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं भैया, पहचानो बच्चों कौन सी रिएक्शन है, पहचानो। चलिए अगला जो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आया था बच्चों, इसको पहचानो कौन सी रिएक्शन है। HC डबल बॉन्ड OH प्लस KOH। ये KOH कंसनट्रेट है, आपको पेपर में रिएक्शन पूछी गई है। बोलो भाई, कोई बताएगा भाई, कोई बताएगा कौन सी रिएक्शन है? जल्दी से पहचान लो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट KOH आपको दिया हुआ है और आपको इन्होंने कहा है कि इस रिएक्शन को पहचानिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। बताइए पहचानिए। सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये अल्डिहाइड है, इसका मतलब ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। और अगर कैनिज़ारो रिएक्शन है तो आपको मालूम भाई, बताओ क्या होगा? एक बन जाएगा CH3OH मिथेनॉल और दूसरा बन जाएगा HCOOK पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये बन गया मिथेनॉल और ये बन गया पोटेशियम फॉर्मेट। अरे यार तिवारी सर ये सीधे कैसे लिख दिया सर? थोड़ा सा समझा दो सर प्लीज़। बच्चों समय कम है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ भाई, आई एम ऑलवेज विथ यू, ठीक है। देखिए कैसे, मिथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल हैं, आप पहले 2 मॉलिक्यूल लिख दीजिए। लिख दिया तिवारी सर, HCHO। चलिए एक का क्या करते हैं बोलो, जल्दी बोलो। एक का क्या करते हैं सर? एक का रिडक्शन करते हैं, H2 जुड़ गया, दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जब H2 जोड़ेंगे तो CH और H2 CH3OH, ये आपका बन गया CH3OH, दूसरा HCOH, ये बन गया आपका फॉर्मिक एसिड। अब क्या करोगे आप? इसकी KOH से रिएक्शन करवाओगे तो ये पानी निकल गया, ये क्या बन गया? HCOOK पोटेशियम फॉर्मेट। तो क्या हो गया? HCHO कितने? 2 HCHO ये लिख दिया, ये तुम्हारा हो गया KOH हो गया, एक बन गया CH3OH और एक बन गया HCOOK। तो इस तरह से हमने ये रिएक्शन को बच्चों क्या कर दिया, हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सारे बच्चे तैयार हैं कि नहीं है भाई? तैयार है कि नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए? बताइए, तैयार है? चलिए अगला क्वेश्चन कर देखता हूं मैं कि कौन मुझे करके बताता है। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, दिमाग से थोड़ा सा चलना है बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है CH3CHO प्लस HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करनी है भाई। हमें एल्डिहाइड दिया है, हमें क्या दिया है बच्चों बताओ? हमें एल्डिहाइड दिया है ना, ये या कीटोन दिया है, जो भी दिया है, और इसकी रेड फॉस्फोरस और HI से हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है, HI से कंप्लीट करना है। जब भी बच्चों हम HI से कंप्लीट करते हैं तो हम इसके 4 मॉलिक्यूल लेते हैं। इसके कितने मॉलिक्यूल लेते हैं बोलो? 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, HI हमें हाइड्रोजन देता है। चलिए एसीटोन ले लेते हैं,
CH3CO CH3 ले लेते हैं। जब HI क्या होता है, रेड फॉस्फोरस HI, चलो यहाँ ले लेते हैं HI। HI हमें बच्चों 4 हाइड्रोजन देता है, 4H। ये हमेशा याद रखना कि जो HI होता है वो हमें 4 हाइड्रोजन देता है। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या निकल गया, -H2O। ये निकल गया -H2O, है ना। अब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन बचे, उसको यहाँ लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, ये हो गया प्रोपेन। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। यहाँ पे तो था 2 प्रोपेनॉन, तो 2 प्रोपेनॉन की जब रेड फॉस्फोरस HI से रिडक्शन हुआ तो ये बन गया प्रोपेन। अगर मान लीजिए आपके पेपर में एसिटाल्डिहाइड आ जाए, बताओ तो क्या करोगे। बिल्कुल सर, हम 4H लेंगे, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस HI आपको दिया, ये आधी आपको नहीं दिया, इतना दिया इतना नहीं दिया। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बोलो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा H2O, बचे 2 हाइड्रोजन, तो वो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथेन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाफ रिएक्शन आपको प्रोवाइड हो, हाफ रिएक्शन आपको प्रोवाइड हो और अगली जो हाफ रिएक्शन है वो आपको करना हो। तो ये ध्यान रखें कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, सो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। इज इट क्लियर? अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमारे पेपर में जो आते हैं वो आते हैं कंप्लीट द रिएक्शंस में मल्टीपल स्टेप वाले। कैसे आते हैं बच्चों, मल्टीपल स्टेप वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। कैसे आते हैं चलिए मैं आपको करके बताता हूं। कंप्लीट द रिएक्शंस में भी आते हैं, उनका प्रोसेस यही है, बस अंतर ये है कि जो उनके स्टेप्स होते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। कैसे मल्टीपल हो जाते हैं तिवारी सर बताइए। चलिए मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3OH, है ना। ये कंपाउंड है बच्चों जो टर्शियरी अल्कोहल है, और इस टर्शियरी अल्कोहल को बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि H2O की SO4 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो कोई हमारा कंपाउंड A बन रहा है। अब A का बच्चों हम O3 से रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस, है ना। जब हम ओजोन की प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, इट इज़ कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस, इसे हम ओजोनोलाइसिस कहेंगे। फिर हमने क्या किया, इसका रिडक्शन करवा दिया, है ना। ओजोनोलाइसिस में बन गया मान लो B, हमने क्या किया, निकल की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस मतलब रिडक्शन करवा दिया, तो ये बन गया C। आपको बताना है कि A क्या है, B क्या है और C क्या है। तैयार सारे बच्चे, चलो तैयार, अब चलते हैं। अब बच्चों सबसे पहले तो हम H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो एक OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन, क्यों, ये CH3 है कि नहीं है, बताओ CH3 लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, तो हम एक काम करें, यहाँ CH2H कर सकते हैं, बोलिए बोलिए बच्चों, क्या हम CH3 को CH2H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं तिवारी सर। तो ये H2O निकल गया, ये निकल गया -H2O। अब आपका प्रोडक्ट, ठीक है, यही बना ना, ठीक है, ये हम इसको H2O की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, H2O की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो यही बना। अब हमारा A क्या बनेगा बोलो, ये बन गया CH3, ये C, ये तुम्हारा दूसरा CH3C, और ये हो गया CH2, ये हो गया CH2। अब क्या करें, कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 होनी चाहिए 4, तो ये हो गया। A जो तुम्हारा था उसका नाम ये हो गया, ये आपका A हो गया। इस A का नाम क्या होगा बच्चों, इस A का नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। इस A का नाम होगा हमारे बच्चों, इस A का हमारे नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। अब हमने क्या किया कि चलिए, तो यहां पर बच्चों हमारा बन गया 2 मिथाइल प्रोपीन। अब जब 2 मिथाइल प्रोपीन का जब हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, मैंने आपको एक तरीका बताया था, याद है तरीका क्या बताया था, कि कुछ मत करो आप, सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ दो और एक ऑक्सीजन इस तरफ लगा दो, एक ऑक्सीजन इस तरफ लगा दो, ये हमने लगा दिया। अब बच्चों हमारे पास 2 प्रोडक्ट हो गए, CH3CO CH3 और एक हो गया HCHO। भाई प्रोडक्ट हमारे पास 2 बने ना, अगर हम A को तोड़ेंगे तो जो B बनेगा, B में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने, है ना। B में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। इसको हम बोलेंगे 2 प्रोपेनॉन, क्या बोलेंगे 2 प्रोपेनॉन, और एक बन गया HCHO, एक बन गया HCH डबल बॉन्ड O मिथेनल, एक बन गया हमारे पास मिथेनल, और एक हमारे पास बन गया 2 प्रोपेनॉन। अब दिक्कत यह है कि सर यहाँ तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बना है, अब हम किसे लेंगे B में, तो बच्चों B में हम 2 प्रोपेनॉन को लेंगे, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट है।
जो प्रोडक्ट बड़ा हो उसे हम बी की जगह लेते हैं, तो हमने बी की जगह इसे ले लिया। अब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे निकल में, तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन H पे जुड़ गया, C से जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन H पे जुड़ गया, तो तुम्हारा C बनेगा बच्चों, वो बन जाएगा CH3, हो जाएगा CH, ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा CH3। तो इसका नाम क्या, 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, OH को बोलेंगे ऑल, जो 2 पे लगा है 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। बहुत बढ़िया कन्वर्जन है बच्चों, ध्यान दें। सबसे पहले ये है, इसका नाम कोई मुझे बताएगा इस कंपाउंड का अगर नाम होता तो क्या होता, है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका नाम होगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। H2SO4 से हीट कर रहे हैं, ये निकल गया H2O निकल गया, तुम्हारा एल्कीन बन गया। अब एल्कीन का ओजोलाइसिस करवाया, डबल को तोड़ा, एक को इधर 2 प्रोपेनॉल बना, मिथेनल बना। तो मिथेनल बड़ा नहीं है, बड़ा ही है, तो बी हमारा ये होता है। इसका रिडक्शन करवाया तो बन गया 2 प्रोपेनॉल। तो बच्चों कंप्लीट द रिएक्शंस में कभी कभी हमें स्टेप में भी तोड़ के रिएक्शन दी होती हैं जिन्हें हमें करना होता है। तो बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगला कन्वर्जन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे तैयार, चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन, अगला कन्वर्जन देखते हैं भाई। तो कन्वर्जन छोटे भी आ सकते हैं बच्चों, और मल्टीपल स्टेप वाले भी आ सकते हैं कंप्लीट द रिएक्शंस में। तो ये दोनों में के लिए आप तैयार रहिएगा, दोनों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं भाई। अगला ये है आपके C6H5COCl, है ना, ये है, इन्होंने दिया है पैलेडियम डैश BSO4। अरे सर पहचानो भाई, कोई पहचानेगा ये कौन सी रिएक्शन है भाई, जल्दी पहचानो। और नीचे इन्होंने हाइड्रोजन दिया है, बताइए भाई कौन सी रिएक्शन है। तिवारी सर ये रोजनमुंड रिएक्शन है, बच्चे पहचान गए भाई, पहचान गए। अच्छा अब इन्होंने यहाँ पर जो मान लो प्रोडक्ट बना वो बना है, कौन सा प्रोडक्ट बना भाई, पैलेडियम और रोजनमुंड से जो प्रोडक्ट बना हमारा, मान लीजिए वो हमारा प्रोडक्ट बना है। इस प्रोडक्ट एक ही ये NOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, और वो NOH है कंसनट्रेट NOH। तो ये कह रहा है यहाँ B भी बन रहा है और यहाँ C भी बन रहा है। जब ये लोग कंसनट्रेट NOH से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि B भी बन रहा है और C भी बन रहा है, दोनों बन रहा है ना, हमारा B भी बन रहा है और हमारा C भी बन रहा है। इज इट क्लियर। अब ये BC में से अब ये इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं बच्चों, ये इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो बन रहा है D, है ना। ये इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो यहाँ ये बन रहा है D। चलिए बताते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या है, बताओ। ये हो गया CH3 MgBr H3O पॉजिटिव। चलो एक एक करके करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ चले, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन और एक Cl, एक हाइड्रोजन एक Cl, क्या निकल गया बोलो बच्चों, -HCl निकल गया। तैयार है ना भाई, देखो एक हाइड्रोजन एक Cl, HCl निकल गया, एक H बचा, तो C6H5CHO। तो ये जो तुम्हारा A बना बच्चों, A का नाम क्या हो जाएगा, C6H5CHO। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बच्चों बताओ, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड की हम कॉन्सेंट्रेट NOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। देखिए मैं आपको बताऊं ये कौन सी रिएक्शन है, पहचानो। ये वाली जो रिएक्शन है, अभी हम इसको छोड़ते हैं, ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ये कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन। चलिए यहीं तक रहने दीजिए, ये हमारी रिएक्शन कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों बताओ, कैनिजारो रिएक्शन। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे बनती है। C6H5CHO एक, C6H5CHO2, कॉन्सेंट्रेट NaOH, यही है, यही चीज़ है भाई। यहाँ पे एक बार लिखा है लेकिन रिएक्शन में हम 2 बार लिखते हैं, एक का होता है रिडक्शन, दूसरे का होता है ऑक्सीडेशन। बताओ भाई क्या होगा, जल्दी बता दो। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो हो जाएगा C6H5, देखिए ध्यान से देखिए, C6H5CH2OH, CH2OH प्लस C6H5COOH, हो गया C6H5COOH। किससे रिएक्शन करवा दें इसकी, NOH से करवा दें, तो H2O ये वाटर निकल गया, तो क्या बचा C6H5COONA, ये बन गया। तो तुम्हारा B होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, जो आपका B होगा वो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा बेंजाइल एल्कोहल C6H5CH2OH। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम हो गया बेंजाइल एल्कोहल। और जो तुम्हारा C होगा, C
वो क्या होगा, वो होगा C6H5COO Na, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है बच्चों, जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट। इज इट क्लियर? तो ये आपकी कंप्लीट हो गई कि अगर हम इससे रिएक्शन करवाएंगे तो ए बनेगा बेंजेल्डिहाइड, और बेंजेल्डिहाइड की जब NaOH से करवाएंगे तो बी और सी बनेगा। बी तुम्हारा हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल और सी तुम्हारा हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। तो ये लास्ट ईयर के वो क्वेश्चन हैं बच्चों जो ABC के फॉर्मेट में आपके पेपर में पूछे गए हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए नोट डाउन इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में नोट करिए। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस जो है कंप्लीट द क्वेश्चन रिएक्शंस, ये भी आपके पेपर में ABC के फॉर्मेट में पूछी जा सकती हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम जी? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगले सीक्वेंस में बच्चों जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यह पूछा जाता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो कंप्लीट द रिएक्शंस में आपने फॉर्मेट देखा कि किन किन फॉर्मेट में जो है ये लास्ट ईयर जो है हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। यहाँ पे हमें अरेंज करना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन है बच्चों कि हमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और इन कंपाउंड को हमें उनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बॉइलिंग पॉइंट के किस ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला दिया इन्होंने CH3CHO, दूसरा दिया इन्होंने CH3CH2OH और तीसरा दिया इन्होंने CH3CH2CH3। ये हमें 3 इन्होंने कंपाउंड दिए हैं बच्चों। पहला हमें इन्होंने दिया इथेनॉल, दूसरा इन्होंने हमें दिया है इथेनॉल और तीसरा इन्होंने हमें दिया है एसीटल्डिहाइड। और इन्होंने कहा है कि इसको आप इनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बोलो? प्रोपेन का, तो हो जाएगा CH3CH2CH3, है ना। उससे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा बताओ? अल्डिहाइड का होगा, CH3CHO। और सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका होगा बच्चों? अल्कोहल का होगा। जैसा कि हमें मालूम है कि अल्कोहल के अंदर जो है इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो पानी से सबसे ज़्यादा बनाता है। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा प्रोपेन, उसके बाद अल्डिहाइड और सबसे ज़्यादा होगा बच्चों किसका? अल्कोहल का। सो नोट डाउन इन योर पॉइंट, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, जो हमारा जो क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछा गया है वो पूछा जाता है कि आप किस तरह से किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, है ना। कन्वर्जन, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन, है ना। याद हो कि मैंने बच्चों आपको पूरी कन्वर्जन की एक सीरीज़ यूनिट वाइज जो पूरी सीरीज़ बना के मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है। लेकिन यहाँ पर कुछ कन्वर्जन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं। तो एक एक करके बच्चों हम कन्वर्जन करते हैं। तो पहला कन्वर्जन है बच्चों एसिटिक एसिड टू मीथेन। पहला कन्वर्जन है एसिटिक एसिड, और आपको याद हो एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड को हमको क्या बनाना है बच्चों? हमें मीथेन बनाना है। तो ये पहला कन्वर्जन है कि एसिटिक एसिड या मिथेनोइक एसिड से हमें क्या बनाना है? मीथेन बनाना है, हमें कन्वर्जन करना है। चलिए दिमाग लगाइए। सबसे पहले एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दें, उसके साथ हीट करें। तो जब इससे रिएक्शन करवाएंगे, चलिए हीट मत करें, रिएक्शन ही करवा दें, तो ये H और ये OH क्या निकल गया बोलो? वाटर निकल गया। वाटर निकल गया, क्या बचा बताओ? ये बचा CH3COONA, है ना। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। इसको हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट, और इसका नाम तो सबको ही मालूम है कि इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड को बच्चों मिथेनोइक एसिड नहीं बोलते, एसिटिक एसिड को मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। सोडियम एसीटेट बन गया। अब बच्चों ये बताओ सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से रिएक्शन करवा दें? सोडा लाइम किस किस का मिक्सचर है? NaOH प्लस CaO, 2 का मिक्सचर है। यहाँ पे CaO तो कैटलिस्ट है, उसको नीचे लिख देते हैं, है ना। CaO को बच्चों हम नीचे लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड नीचे लिख देते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं बच्चों सोडा लाइम। तो लेना दोनों पड़ता है, NaOH और CaO। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? Na2CO3 निकल गया। देखो
क्या निकल गया माइनस Na2CO3, क्या बचा CH3 और H, ये बचा CH4 और जो हमें बनाना था वो हमें मिल गया। फिर से देखिए एसिटिक एसिड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई तो सोडियम एसीटेट बन गया। इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करवाई, सोडा लाइम दो का मिक्सचर होता है NaOH और CO, CO कैटलिस्ट होता है Na2CO3 निकल गया और हमें बन गया बच्चों मीथेन। तो इस तरह से बच्चों हम इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड से ईथेन को बना सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। अगला है बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड। अगला जो कन्वर्जन है, ये कुछ कन्वर्जन है बच्चों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हैं। बेंजोइक एसिड है ना, अगला कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड है ना। अगला हमारा कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो दूसरा जो हमारा कन्वर्जन है बच्चों, बेंजोइक एसिड से हमें क्या बनाना है बोलो, हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड है ना। ये हमारा अगला कन्वर्जन है। सारे बच्चे तैयार, चलो भाई तैयार सर। बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, C6H5COOH। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं PCl5 से, बोलो क्या होता है, OH हट जाता है, OH की जगह पे Cl आ जाता है तो हो जाएगा C6H5COCl। डिटेल तो आपको मालूम ही है कि एक H एक Cl HCl निकल जाता है और POCl3 निकल जाता है। अगर आप डिटेल लिखें ऐसे जरूरी नहीं होता, तो ये दो चीज़ें निकल जाती हैं HCl और POCl3। OH की जगह पे Cl आ गया है ना। इसका नाम क्या है बच्चों बताओ जल्दी से। तिवारी सर हमें मालूम है इसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की अगर हमने PCl से रिएक्शन करवाया तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। और बच्चों फिर इसके आगे तो आपको मालूम ही है कि बेंजोइक क्लोराइड का अगर हम रिडक्शन करवा दें, वही रोजनवुड पैलेडियम और BSO4 की बेंस में इसका रिडक्शन करवा दें तो क्या होता है, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, रोजनवुड। एक H और एक Cl, एक H और एक Cl क्या निकल गया माइनस HCl, क्या बचा एक H बचा तो C6H5CHO। ये तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट है ये बन गया C6H5CHO, इसे हम क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चों, बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चों हमारे पेपर में कन्वर्जन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। किसके क्वेश्चन, कन्वर्जन के। चलिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन। हमें बेंजोइक एसिड दिया है और आपको बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है। बिल्कुल सिंपल, C6H5COOH। ये फार्मूला किसका होगा बच्चों बताओ, तिवारी सर बेंजोइक एसिड का होगा। इसकी रिएक्शन NaOH से करवा दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दीजिए, तो ये H और ये OH क्या निकल गया है, H2O निकल गया। क्या बचा बताओ, C6H5COONA। इसकी रिएक्शन, इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इसकी रिएक्शन करवा दो सोडा लाइम से। सोडा लाइम किस किस का मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, वही Na2CO3 निकल गया। ये निकल गया Na2CO3 माइनस Na2CO3, क्या बचा C6H5 और H, ये बन गया बेंजीन। तो C6H5 और H C6, ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन। तो हमने किसको किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने बच्चों बेंजोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चों ये कन्वर्जन जो बेस्ड क्वेश्चंस है ना, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर में ये हमारे कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछे आते हैं। इज इट क्लियर, से यस और नो, यस सर। अगला है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, कि किस तरह से आप प्रोपेनॉन को प्रोपीन में कन्वर्ट करोगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर के हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों प्रोपेनॉन टू प्रोपीन है ना, फोर्थ या फिफ्थ जो भी हो वो है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन से आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनॉन को बच्चों आपको प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे देखो, चलो तिवारी से लिखते हैं। ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड हो, बोलो इसका नाम क्या होगा, तिवारी सर इसका नाम होगा प्रोपेनॉन। क्या होगा प्रोपेनॉन, देखिए क्यों होगा, 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, CO ऑन, ये CO कौन से नंबर में 1 2 3 2 पे है, तो इसका नाम हो गया 2 प्रोपेनॉन। चलिए हम इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम इसका रिडक्शन करें, कितने हाइड्रोजन जोड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन जोड़ते हैं भाई। अगर हम लिथियम नहीं सॉरी LiLH4 से हम इसका रिडक्शन करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यदि हम इसका रिडक्शन करें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं बच्चों बताओ, LiLH4 से अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे तो जल्दी बताओ, LiLH4 से अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे तो कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे कि 3 जुड़ेंगे, टेल टू मी।
चलिए नॉर्मल रिडक्शन कर दिया निकल से, क्योंकि यहाँ तो 4 जुड़ेंगे, निकल की प्लेस में हम इसका रिडक्शन करते हैं H2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, एक H यहाँ जोड़ दें, एक H यहाँ जोड़ दें, तो हो जाएगा तुम्हारा CH3, ये हो जाएगा CH3, हो जाएगा CHOH। देखिए एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए, इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 प्रोप का एंड बनाया प्रोपेन, OH को बोलते हैं ऑल, 2 पर ऑल है तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 प्रोपेनॉल। अब हम क्या करते हैं, इसको कंसनट्रेट H2SO4 की बेस में हम इसको हीट करते हैं तो पानी निकलता है। पानी कैसे निकलता है, एक OH यहाँ से निकला और एक H यहाँ से निकला, तो OH यहाँ से निकला, मैं इसको नीचे मोड़ रहा हूँ बच्चों, क्या बनेगा बोलो CH3 है ना, यहाँ पे बचा H और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बचा CH2। अब हम इसको बैलेंस करें तो 3 और 1 4, 1 2 3 डबल बॉन्ड 4, 1 2 3 प्रोप डबल बॉन्ड इन प्रोपीन, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों प्रोपीन। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे 2 प्रोपेनॉन को प्रोपीन में कन्वर्ट कर लिया। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है अरेंज दी फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारे पिछले साल पेपर में पूछा गया था। तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है CH3CHO, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का CH3OCH3, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल के अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में चल रहा है वो हमारा फॉर्मेट है व्हाट हैपेंस व्हेन का, हमारा फॉर्मेट है व्हाट हैपेंस व्हेन में। बच्चों उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने हमसे व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछा है कि 2 प्रोपेनॉन या एसीटोन इज ट्रीटेड विथ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl। उन्होंने ये पूछा है कि एसीटोन है, एसीटोन को हम 2 प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, इज ट्रीटेड विथ जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का फार्मूला मालूम क्या होता है, ZnHg एंड कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो भाई कोई बताएगा ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जल्दी बताएं भाई। ये जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों वो रिएक्शन है क्लेवेंसन रिडक्शन, है ना। चलिए लिखते हैं रिएक्शन, एसीटोन का फार्मूला ये हो गया C डबल बॉन्ड O, है ना। आप इसको एसीटोन भी बोल सकते हो, और यदि आप इसको IPSC नेम बोलो तो IPSC नेम में आप इसको 2 प्रोपेनॉन भी बोल सकते हो। इसका रिडक्शन जिंक अमलगम और HCl से हो रहा है। जिंक अमलगम और HCl से अब रिडक्शन होता है तो हम 4 हाइड्रोजन लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ये हो गया जिंक अमलगम और ये हो गया कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तिवारी सर एक बात बताइए, आपको पता कैसे चला कि हमें हाइड्रोजन को इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि HCl है, हाइड्रोजन है इसलिए नेसेंट हाइड्रोजन है। ऐसे हाइड्रोजन को जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों उसे हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या निकल गया H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। जब यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये हो गया CH3 और 2 यहाँ जुड़ गया CH2 CH3, तो ये तुम्हारा बन गया प्रोपेन। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है जब एसीटोन को जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl से ट्रीट करते हैं, तो हमारा आंसर ये होगा कि वहाँ पे 2 प्रोपेनॉन जो है वो क्या बनाता है, वो प्रोपेन बनाता है। प्रोपेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्केन। चलिए दूसरा इन्होंने पूछा है, दूसरा इन्होंने जो कन्वर्जन है बच्चों वो व्हाट हैपेंस मैंने पूछा है कि इथेनॉल इज ट्रीटेड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। उन्होंने ये पूछा है कि इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ, इथेनॉल इज, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन में आ रहा है ये क्वेश्चन, इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड followed by hydrolysis, हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इथेनॉल जो है उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और साथ ही में हम उसका हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं। साथ ही में उसका क्या कर रहे हैं बच्चों बताओ, हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी रिएक्शन लिख के बताऊंगा। ये इथेनॉल का फार्मूला है। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, CH3CHO। किससे रिएक्शन हो रही है बताओ भाई, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। ये हो गया इथाइल, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ब्रोमाइड। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है तिवारी सर, बिल्कुल सही, मान गए आपको। अब MgBr ये होता है पॉजिटिव, C2H5 ये होता है निगेटिव। पढ़ाया था बच्चों मैंने आपको। कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन 6 ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है,
तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा। बोलो भाई बच्चों क्या बना, मैं इधर आ जाता हूँ। तुम्हारा ये बना CH3, ये हो गया H, ये बन गया C, ये बन गया C2H5, ये बन गया Mg और ये बन गया Br। इस कंपाउंड को बच्चों हम कौन सा कंपाउंड कहते हैं? इस कंपाउंड को बच्चों हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करवाएंगे बोलो, हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बच्चों पानी मिला के तोड़ना। चलिए हो गया H और ये गया OH और ये हमने पानी मिला के इसको तोड़ दिया। जब बच्चों हमने इसको पानी मिला के तोड़ दिया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3 CH C2H5 और ये बन गया OH प्लस मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई, एक से Br निकल गया, एक से OH निकल गया। तो बच्चों ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई जो आपको आपके पेपर में करनी है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को कि इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर इसको आप देखें तो बोलो क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 मिथाइल, ये होगा 3 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसका यदि आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो बच्चों अगर आपकी इथेनॉल की इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा 3 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। इन्होंने क्या किया था, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड न लिखकर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया था मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्या हो जाएगा, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम इथाइल की जगह क्या लगा देंगे बोलो, इथाइल की जगह मिथाइल लगा देंगे, ये हो गया निगेटिव। अब यहाँ तुम्हारा निगेटिव जुड़ जाएगा। जब तुम्हारा निगेटिव जुड़ जाएगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा CH3। जब तुम्हारा, देखिए समझिए बात को समझिए, रटिए मत। जब तुम्हारा यहाँ CH3 हो गया, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो गया, CH3 CH और हो गया CH3 और हो गया OH। बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, तो 2 पे है तो इसका नाम हो गया 2 प्रोपेनॉल। तो बच्चों देखिए क्या है, 2 ब्यूटेनॉल कब बना था, जबकि इथेनॉल की इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन हुई थी। लेकिन अगर इसी इथेनॉल की मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन हो जाए, इसको हम बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन हो जाए, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 प्रोपेनॉल। तो इस तरह से बच्चों आपके पेपर में जो रिएक्शंस है वो आ सकती हैं। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन में हाउ विल यू कन्वर्ट में एक रिएक्शन आपको बड़ी मज़ेदार बताऊं कि फिनोल इनटू टोलुइन, हाउ विल यू कन्वर्ट। पॉज करिएगा, पॉज करके नोट करिएगा। एक बड़ा मज़ेदार कन्वर्जन आया था बच्चों पिछले साल आपके पेपर में, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू टोलुइन, कि किस तरह से आप फिनोल को टोलुइन में कन्वर्ट करोगे। यह है कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चन। कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको फिनोल दिया है और फिनोल से आपको क्या बनाना है, फिनोल से प्यारे बच्चों आपको टोलुइन बनाना है। चलिए चलते हैं, बताओ भाई फिनोल का फार्मूला क्या है। बिल्कुल सही तिवारी सर, खूब पकड़े, ये फार्मूला है फिनोल का। फिनोल से आपको क्या बनाना है, टोलुइन। तो सबसे पहले एक काम करो, फिनोल की जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसको गर्म कर दो। ZnO, ये ZnO निकल गया, क्या निकल गया, माइनस जिंक ऑक्साइड निकल गया। तो क्या बचा भाई आपका, जल्दी बताइए, ये आपका बचा बेंजीन, क्योंकि H बचा और हर कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब हम क्या करेंगे, इस बेंजीन की मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर दो। किसकी प्रेजेंस में बोलो, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। पहचानो कौन सी रिएक्शन है, FC रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर कोई पूछे कि भाई तिवारी सर ये रिएक्शन कौन सी है, तो हम ये कहेंगे FC यानी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। एक H और एक Cl ये निकल गया, ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन गया मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। तो ये इसको आप मिथाइल बेंजीन लिख लो तो भी सही है और टोलुइन लिख लो तो भी सही है। तो इस तरह से इस कन्वर्जन में बच्चों हमने क्या किया, हमने फिनोल से टोलुइन को बना लिया। वी हैव कन्वर्टेड फिनोल टू टोलुइन। अगला है इथेनॉल टू इथेनल। पॉज करिएगा, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे आ चुके हैं। अगला इथेनॉल टू इथेनल। दूसरा जो आपका कन्वर्जन है वो है इथेनॉल टू इथेनल। बच्चों मैंने आपको बताया था इथेनल एल्कोहल से एल्डिहाइड, प्राइमरी एल्कोहल को अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप PCC की प्रेजेंस में उसको हीट कर दें। तो CH3CH2OH, इसका नाम हो गया इथेनॉल। और अगर हम इसको PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
पीसीसी का फुल फॉर्म बच्चों मैंने आपको लिखवाया था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेस में गर्म करें तो कुछ नहीं होता, जो एल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हो जाएगा CH3CHO। कोई भी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल कहीं भी हो और आपको उस प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप पीसीसी की प्रेजेंस में हीट कर दें तो ये हो जाएगा इथेनॉल। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ। चलिए मान लीजिए आपको CH3 ये लिख दिया, CH2 और ये हो गया OH, ये हो गया प्रोपेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल है। और मैंने आपसे बोला कि प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल बनाओ। मान लो मैंने आपको एक कन्वर्जन दिया, इसमें मैंने आपको प्रोपेनॉल दिया और प्रोपेनॉल से मैंने बोला भाई काम करो प्रोपेनॉल बनाओ, तो प्राइमरी है कि नहीं है, CH2OH है। तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर कभी भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप उसको पीसीसी की प्रेजेंस में उसको हीट करें। पीसीसी को क्या बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो हो जाएगा CH3CH2CHO, इसको बोलते हैं प्रोपेनल। एक बात का ध्यान रखना कि जितने कार्बन इसमें होंगे उतने ही कार्बन इसमें होंगे। तो पीसीसी का फुल फॉर्म यदि आपको लिखना हो तो इसका फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नोट डाउन इन कॉपी बच्चों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो रिएक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान दीजिएगा, जो कई बार हमारे पेपर में पूछा जा चुका है। रिएक्टिविटी में बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है कि YHCHO is more reactive than CH3CHO, कि जो मिथेनॉल है इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम होगा मिथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन इथेनॉल। बच्चों मैं यहाँ पे आपको कन्वर्जन जो ABCD के जो क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम सीरीज़ में ABCD के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर के अलग बनाए हैं, एल्डिहाइड कीटोन के अलग बनाए हैं, जिनमें आपको अलग अलग यूनिट वाइज आपको ABCD क्या होता है, जब ये इससे रेट करके A बनाता है फिर B बनाता है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको यूनिट वाइज समझाए हुए हैं। तो वहाँ पर करेंगे तो वो लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो अभी यहाँ क्वेश्चन है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो एसिटाल्डिहाइड से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। चलिए मैं क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ क्यों होता है। आंसर, फॉर्मल्डिहाइड को हम क्या लिख सकते हैं, HHC डबल बॉन्ड हो। एसिटाल्डिहाइड को क्या लिख सकते हैं, CH3HC डबल बॉन्ड हो। ये भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है। जो न्यूक्लियोफाइल से जितना तेज़ी से रिएक्ट करेगा वो उतना स्ट्रांग होगा, और जो जितना कम तेज़ी से करेगा वो उतना वीक होगा। ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला मिथेनॉल का है। ये फार्मूला किसका है बच्चों, ये इथेनॉल का है। अब बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। इसका ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल तेज़ी से इसे अटैक करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो रिएक्शन हमारी होगी वो फास्ट होगी, यानी जो मिथेनॉल होगा ये कैसा होगा बच्चों, मोर रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पर इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है बताओ, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का पूरा नाम क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ये होगा निगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। तो जब मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजेगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी। जब इसके पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी तो इसकी न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए ये कैसा होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा। तो अगर इन दोनों में रिएक्टिविटी पूछी जाए तो हम ये कह सकते हैं इथेनॉल जो है वो कम रिएक्टिव होगा और मिथेनॉल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, चलिए मान लीजिए आपसे 2 प्रोपेनॉन भी पूछा जाता। मान लीजिए यहाँ से आपको 2 प्रोपेनॉन या एसीटोन की भी रिएक्टिविटी पूछी जाती कि भाई इसकी भी रिएक्टिविटी आप बताओ, जो यहाँ नहीं पूछी गई है। तो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता, दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजते। ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज में बहुत ज़्यादा कमी आती और इसकी न्यूक्लियोफाइल के प्रति जो रिएक्टिविटी थी बच्चों वो और कम हो जाती। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मिथेनॉल, उससे कम रिएक्टिव होगा इथेनॉल, और सबसे कम रिएक्टिव होगा 2 प्रोपेनॉन। बच्चों ये जो क्वेश्चन है
या आपके पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ठीक है, कि इन्हें आप अरेंज करिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी बोलो? CH3CHO की होगी, और उससे ज़्यादा किसकी होगी? HCHO की होगी, HCHO की होगी। तो अगर आपके पेपर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है तो आप इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी लिखकर बता सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? सो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। सपोज करिए कि एसिड पर रिएक्टिविटी बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इन्हें आप एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, पहले इन्होंने पूछा HCOOH, फिर उन्होंने पूछा CH2Cl COOH, है ना, फिर इन्होंने पूछा कि CH3COOH। इसको आप अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। और इसी को दूसरी बार फिर उन्होंने बोला कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज, कि pKa वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। चलिए देखते हैं, HC+OH, यहाँ हो जाएगा CH3C+OH, और यहाँ हो जाएगा CH2Cl C+OH। ये तीनों हमने लिख लिया। बच्चों एसिड क्या होता है? जो जितनी आसानी से H+ आयन या प्रोटॉन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो जितनी आसानी से H+ आयन या प्रोटॉन देगा वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर ये टूटेगा तो ये टूटकर H+ आयन देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, ये इथेनॉइक एसिड है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? +I, है ना। अगर ये +I इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा कार्बन की तरफ, कार्बन इलेक्ट्रॉन को और आगे भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन को और आगे भेजेगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगी बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीजेस, बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या ये प्रोटॉन इजीली देगा? यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। जब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में आसानी से निकलेगा? नहीं निकलेगा। सो देयरफॉर इट डज नॉट गिव, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट डज नॉट गिव H+ आयन या प्रोटॉन भी ले सकते हो इजीली। इसलिए H+ आयन या प्रोटॉन इजीली नहीं देता, इसलिए ये फॉर्मिक एसिड से तो वीक एसिड होगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना घट रही है ना बढ़ रही है, ये इजीली दे रहा है। चलिए अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है बच्चों? -I इफेक्ट। -I इफेक्ट का मतलब होता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। -I का मतलब होता है बच्चों निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम होंगे तो इजीली टूटकर H+ आयन देगा। देयरफॉर इट गिव्स H+ आयन या प्रोटॉन इजीली, ये H+ आयन इजीली देता है। देयरफॉर इट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब हमें इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लगाना है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी बताओ? ये आंसर लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे कम, सबसे ज़्यादा किसकी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ? इसकी होगी, CH2Cl COOH। देखो यहाँ हमने निकाला है। उससे कम किसकी होगी? बोलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है ना। इंक्रीजिंग मतलब कम से ज़्यादा, इंक्रीजिंग मतलब कम से ज़्यादा। तो सबसे कम किसकी होगी बोलो? CH3COOH। हमने यहाँ देखा सबसे कम है। उससे ज़्यादा किसकी होगी बोलो? HCOOH की होगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी बोलो? CH2Cl COOH की सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपको इसको pKa वैल्यू के क्रम में लगाना है तो pKa वैल्यू में बच्चों पूरा का पूरा ऑर्डर उल्टा हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो, जो सबसे कम एसिडिक है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी उसकी pKa वैल्यू, A मतलब एसिड, pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हमें pKa वैल्यू के क्रम में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे कम किसकी होगी pKa वैल्यू? CH2Cl COOH सबसे कम होगी। उल्टा होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी। उससे ज़्यादा किसकी होगी बोलो? HCOOH की होगी।
और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो सबसे कम एसिडिक होगा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पेपर में आता है कि एसिड क्या एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाइए या उनकी पीके वैल्यू के हिसाब से लगाइए। बच्चों एक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया था कि पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की जो पीके वैल्यू होती है वो बेंजोइक एसिड से कम क्यों होती है। पॉज करिएगा, नोट करिएगा, इसको पॉज करते करिएगा और नोट करिएगा बच्चों, है ना। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों वो ये पूछा गया था कि वाई, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, वाई पीके वैल्यू ऑफ पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड is less than benzoic acid। तो सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, दोनों का चित्र बना लें। बिल्कुल तिवारी सर, दोनों का डायग्राम बनाते हैं जी। चलिए पहले तो बेंजोइक एसिड का बना लें। ये हो गया बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। चलिए हम इसको इस तरह से बनाते हैं, तोड़ के बनाते हैं थोड़ा सा। ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH। ये किसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा बेंजोइक एसिड। और दूसरा इन्होंने जो दिया है वो ये दिया है C डबल बॉन्ड O OH, पैरा नाइट्रो है। तो बच्चों आपको मालूम है कि ऑर्थो मेटा पैरा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे क्या है, बेंजोइक एसिड में क्या होता है बच्चों कि ये जो फिनाइल ग्रुप होता है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये खींचेगा। जब ये खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारी डेंसिटी होगी वो डिक्रीजेस, कम होगी। और क्या होगा, इट विल लूज प्रोटॉन, बहुत ध्यान से देखिएगा, इट विल लूज H+ आयन। ये H+ आयन को लूज करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये प्रोटॉन देता है, H+ आयन देता है तो ये एसिडिक होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो बातें। देखिए यहाँ पर जो है आपकी जो रिंग है, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो बेंजीन रिंग है ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करती है। कौन सा इफेक्ट शो करती है, रेजोनेंस इफेक्ट शो करती है। और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, एक तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, किस इफेक्ट के कारण खींच रही है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है। और शॉर्ट में ये जो NO2 ग्रुप होता है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यानी रिंग तो इलेक्ट्रॉन को खींच रही है रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, और साथ में NO2 भी खींच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि तेजी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आएंगे। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये बेंजोइक एसिड के कंपेयर में ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, मैं इस तरफ आ जाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस टू ग्रेटर एक्सटेंट, डिक्रीजेस मोर देन बेंजोइक एसिड, डिक्रीजेस मोर देन बोलो बेंजोइक एसिड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजोइक एसिड से तेजी से कम होती है। देयरफॉर इट गिव्स प्रोटॉन या H+ आयन, इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन मोर इजीली, ये बहुत आसानी से H+ आयन या प्रोटॉन देता है। देयरफॉर इट विल बी मोर एसिडिक। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई तिवारी सर ये बताओ कि एक तरफ बेंजोइक एसिड है, एक तरफ पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो केवल रेजोनेंस इफेक्ट के कारण खींच रहा है तो कम खींच रहे हैं, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी है NO2 ग्रुप का, तो ज़्यादा खींच रहे हैं। तो इसका मतलब ये तेज़ी से निकल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कि इसकी कम होगी। क्या नाम है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख रहे हैं, वो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होगी, बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होगी। हमसे पूछा पीके वैल्यू, तो अगर हम पीके वैल्यू की ऑर्डर देखें, पीके वैल्यू का अगर हम ऑर्डर देखें तो उल्टा होता है। पीके वैल्यू हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ की अपोजिट होती है। तो यहाँ पर किसकी पीके ज़्यादा होगी, बोलो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की पीके लेस होगी। तो पीके की वैल्यू देखें तो पैरा नाइट्रो
पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो होगा उसकी पीके वैल्यू लेस होगी देन किससे, देन बेंजोइक एसिड से। तो बच्चों हमारे पेपर में एसिडिक स्ट्रेंथ भी पूछ सकते हैं। तो पीके मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीके कम होगी, जो वीक एसिड होगा उसकी पीके ज़्यादा होगी। तो इस तरह से बच्चों इसे नोट कर लीजिए।